साथियों नमस्कार। साथियों मैं पांचाराम बिश्नोई ब्लॉक संयोजक रानीवाड़ा जालौर। मित्रों, मैं आप तमाम साथियों को स्पष्ट करना चाह रहा हूं, एक ये जो 13 तारीख की रैली का आयोजन किया है, इसके संदर्भ में दो शब्दों में मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं। मेरा वीडियो आप पूरा सुने। साथियों, जो नेतृत्व 14 साल से इनके पास था और आज ये 13 तारीख का रैली का आयोजन करके कह रहे हैं कि भाई हम तमाम जो पंचायत सहायक है उनको नियमित करवाएंगे, हमारा नियमितीकरण जो रोजगार की मांग है। साथियों, बीकानेर निदेशालय के सामने जो धरना चल रहा था, उस समय ये सारे के सारे लोग जो पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी के लोग थे, ये निदेशालय माध्यमिक के पीछे जाकर के बैठ जाते चाय की थड़ी पे और वापस आकर के लोगों को कहते कि हमारी अधिकारियों से बहुत अच्छी वार्ता हो गई है। और इस प्रकार झूठा लोगों को लॉलीपॉप देते रहते। और इसके बाद में जब कालीचरण जी सराफ ने कहा था कि भाई मैं 1 साल के लिए आपको लगा देता हूं, साथियों इन्होंने कालीचरण सराफ की गाड़ी रोक करके और तमाम जो विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक है उनको उस समय बेरोजगार करवा दिया था। उसके 50 साथियों, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो महारानी कॉलेज के अंदर कार्यक्रम था, तो मैडम के जाने की सूचना इनको मिली, एक व्यक्ति को वहां भेज दिया। वैसे ही मैडम वहां से बाहर निकली और ये लोग रैली लेकर के पीछे वाले दरवाजे से गए। 2 घंटे तक लोगों को वहां रोका और वहां साथियों तब तक तो तंबू भी उखड़ चुके थे। फिर लोगों को वापस लाए और झूठी लॉलीपॉप देकर के वहां से लोगों को बेकार करके घर भेज दिया। उसके पश्चात मित्रों मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं, उस समय ये प्रवीण जी प्रवीण जी और ये कोमल जी, इन्होंने उद्योग मैदान में धरना दिया और ये लोग नहीं गए थे साथ में। फिर इन्होंने देखा कि भाई उद्योग मैदान में धरना लग गया है और अब इनका कुछ न कुछ तोड़ आ जाएगा, तो इन लोगों ने रैली बुलाई और रैली को लेकर के पूरे दिन वहां जो 22 गोदाम पे खड़े रहे। फिर जो आम विद्यार्थी मित्र है वो उस धरने में कन्वर्ट हो गए। आम विद्यार्थी मित्र धरना स्थल पे पहुंच गए तो मजबूरन में इन लोगों को वहां आना पड़ा और 1.5 माह तक झोली घुमाते और दुनिया भर के लोगों से पैसे ऐंठे। और साथियों लोगों को पैसा ऐड करके गुमराह करते रहे, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, और ज्यादा भीड़ लाओ और इस प्रकार की बात करते थे। तो मजबूर में मुझे कहना पड़ा, आज 1.5 माह हो गया, आपसे कुछ हुआ नहीं, अब आप कौन से करने वाले हो, आप क्या कर लोगे अब। साथियों फिर इन्होंने एक ढोंग रचा और टंकी पे चढ़े और उसके बाद में उल्टा सीधा समझौता लेके लोगों को वहां से बिखेर दिया। फिर भी मैडम ने यह कहा था मैं आपको ट्रेंड वालों को कर देती हूं, ट्रेंड वालों को नियमित कर सकती हूं, परंतु इन लोगों ने कुटाराघात किया, उस बात को ठुकरा दिया और इन्होंने कहा कि होगा तो 24,163 का होगा। साथियों इसी के संदर्भ में अशोक गहलोत ने भी पूर्व में प्रबोधक की 15 से 20,000 पोस्ट स्वीकृत की थी, परंतु इन लोगों ने उसको भी ठुकरा दिया था। शिक्षा सहायक भर्ती निकली और उस भर्ती में इनका चयन नहीं हो रहा था, तो उस भर्ती को ठुकराया और मैडम ने रद्द किया। तो हमने कहा भाई कोर्ट में इसको लेके जाते हैं। तो उसके 50 साथियों इन्होंने सभी लोगों को मना कर दिया, इस भर्ती को कोर्ट में लेके नहीं जाना है। साथियों उसके पश्चात सिक्कर के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं, जिन्होंने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के टेंट के बलिए निकाल ली थी। और वहां प्रधानमंत्री का भी दौरा था, मैडम का जबरदस्त मैदान में विरोध हुआ और उसके पश्चात आपका यह जो 6,000 का झुंझुना है ना शिक्षा सहायक का, इस झुंझुने को मैडम ने मजबूर ये आपको पकड़वाया। इसमें हमारे जिले से भी काफी लोग पीछे रह गए और मैंने इनका जो नेतृत्व करता है इसको फोन किया और फोन करके बोला भाई साहब हमारे इतने लोग पीछे रह गए। तो इनका जवाब था जो हो गया वो हो गया, रहा वो रह गया। तो साथियों हो गया वो हो गया और रह गया वो रह गया। जब आपके लिए तो ये भर्ती थी 12वीं पास वाली, ये तो आपने ले ली, तो आपने लोगों के साथ उस समय कुटाराघात क्यों किया शिक्षा सहायक भर्ती को भी, जिसमें जो नेतृत्वकर्ता के साथ जो 3-4 कैंडिडेट है
उनका उसमें आवेदन नहीं हुआ था, इसीलिए उस भर्ती को लेटर पेड देकर के रद्द करवाया। तो इन्होंने दोनों भर्तियां रद्द करवाई क्योंकि उन भर्तियों में इनका चयन नहीं हो रहा था और पंचायत सहायक में इनका हो रहा था, इसलिए इस भर्ती को स्वीकार कर लिया। आज 6,500 जो लोग हैं वो वंचित है। साथियों, इसी के संदर्भ में हम लोगों को बुलाया 22 गोदाम पे और इन्होंने कहा विद्यालय सहायक की हम मांग करते हैं। और इनका जो बड़ा नेता 54 वर्षीय व्यक्ति उसने कहा था, उसने ये कहा विद्यालय सहायक किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है और पूर्व में शिक्षा सहायक रद्द करवाई। तो मैं आज इनसे ये पूछना चाहता हूं, आप कौन सी भर्ती में नियमित करवाओगे? प्रबोधक में आप चाहते नहीं, शिक्षा सहायक में आप चाहते नहीं, विद्यालय सहायक में आप चाहते नहीं, आप कौन सी भर्ती करवाओगे? और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि अब हम नियमित रोजगार के लिए मतलब आगे बढ़ रहे हैं। आप यदि आगे बढ़ते तो लोगों ने आपको 6 माह का समय दिया, लोगों ने आपको 3 माह का समय भी दिया। वर्तमान में भी आपके पास जो प्रदेश अध्यक्ष का तो पद था, आपने लोगों के लिए आगे क्यों नहीं आए? इस बात का लोगों को जवाब चाहिए। आप आगे क्यों नहीं आए? आपने सब 1 साल के दरमियान कौन सा कार्य कर दिया? और पंचायत सहायक भर्ती होने के पश्चात आपने कौन कौन से कार्यक्रम किए? मित्रों, ये केवल और केवल लोगों को गुमराह कर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मित्रों, पिछले कार्यकाल के अंदर जो विद्यार्थी मित्र भाई थे और नियमित होने की आस में थे, इन लोगों ने 27,000 लोगों को गुमराह किया और इनकी जो कुछ जो लोग हैं उनकी पत्नियों का डार्क जोन के अंदर वो टीचर थे और पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्रों के बलबूते उस अपनी पत्नियों का ट्रांसफर अपने गृह जिले में करवाया। ये इनकी उपलब्धि है मित्रों। और आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम अभी ये कर देंगे और भावनाओं को समझना चाहिए। कौन सी भावनाएं ये समझाएंगे? साथियों, इनके पास केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के सिवाय दूसरा कोई जरिया नहीं है। और आप लोग यदि गुमराह हो गए तो आपके जीवन के साथ यह पुनः कठोर कुठाराघात होने जा रहा है और 27,000 लोगों के गले रौंदने का यह प्रयास है। बाकी इनके पास कोई पुदीना नहीं है। साथियों, अब इनको यह भनक लग गई है कि 101% 17 तारीख पे घोषणा हो या कुछ न कुछ तोड़ आ जाएगा। इसीलिए अपनी राजनीति और अपनी साख को बचाने के लिए इस रैली का आयोजन किया है। और मैं 27,000 लोगों को यह स्पष्ट करना चाह रहा हूं, आप यदि इनसे गुमराह होकर के इनका सहयोग दिया तो आप हमेशा के हमेशा आपके जीवन के साथ कुठाराघात करोगे और अपने खिलवाड़ करोगे। साथियों, यदि आप ये चाहते होते और आपको ये चाहने वाले होते तो इनका जो ये जो आज प्रवीण जी और रामजीत जी जहां बैठे उद्योग मैदान के अंदर ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये इनके नेतृत्व में होता, परंतु ये आगे क्यों नहीं आए? इसका कारण क्या था? और आज इनको ये भनक लग गई है कि ये लोग मैदान में डटे हुए शहीद स्मारक पर और अब नियमितीकरण तो हो जाएगा, इनका कुछ तोड़ निकल जाएगा। तो इस प्रकार का ढोंग रचना इनका उद्देश्य है और बाकी इनके पास कुछ नहीं है। और इनका दूसरा ये एजेंडा है कि भाई सरकार को गुमराह करे। भाई इनके दो काम, भाई दो भाग है, इसलिए इनका कुछ नहीं हो, इसीलिए इन्होंने ये ढोंग रचा है। मैं 27,000 भाइयों से ये कहना चाह रहा हूं कि यदि इनके चक्कर में आ गए तो आप अपने पांव खुद काटोगे। आपको एक को भी घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने घरों में रहिए। यदि आपको किसी व्यक्ति विशेष से एलर्जी है तो, और आप यदि अपनी रोजी रोटी और अपने पेट की लड़ाई को लड़ना चाहते हो तो शहीद स्मारक पे वहां जो धरना चल रहा है आप उसमें जाइए। साथियों, एक मैं आपको और स्पष्ट करना चाह रहा हूं, यदि कोई अच्छा वक्ता होता है ना, कोई अच्छा वक्ता होता है और कोई जो कलाकार होता है तो वो गाने बजाने का माहिर होता है, परंतु काम करवाने के लिए शैली और नीति और योजना होती है। साथियों, इसीलिए अपना शहीद स्मारक पे जो धरना चल रहा है और आज जो वर्तमान में मदरसा पैराटिसर्स का भी भालू खान जी के नेतृत्व में जो धरना चल रहा है, यह दोनों धरने लंबे समय से चल रहे हैं। इसका निश्चित रूप से तोड़ आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 101% मैं अंदर की बात कर रहा हूं। और आप इन लोगों से गुमराह होकर के इनका साथ दे दिया और वहां संख्या बल जुटा दिया तो आपके साथ कुठाराघात होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं इन शब्दों में आपको पुनः कहना चाह रहा हूं, 14 साल के अंदर यदि उन्होंने एक भी
सकारात्मक उपलब्धि इनके पास है तो आप गिनवा दो। तो साथियों, इनसे गुमराह नहीं हो। और जो आपका जिस प्रकार भाई वरुण जी और राम जी के नेतृत्व में जो प्रदेश कार्यकारिणी वर्तमान में जो काम कर रही है, इनके निर्देशानुसार जिस प्रकार आपको निर्देशन मिलता है तो आप शहीद स्मारक पे पहुंचते रहिए। वहां आपका धरना पंडाल लगा हुआ है। और निश्चित रूप से आज राजस्थान का मुख्यमंत्री से लेकर के राजस्थान का शिक्षा मंत्री, राजस्थान के खेल मंत्री जी चांदना जी और राजस्थान के तमाम जो मंत्री है ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारी जन घोषणा पत्र के अंदर पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने का जो प्लान था, और दोस्तों 101% आपका नियमितीकरण होगा यदि आप इन लोगों से गुमराह नहीं हुए तो। आप केवल और केवल जो शहीद स्मारक पे धरना चल रहा है उसमें विश्वास कीजिए साथियों। अब ये कह रहे हैं कि हम नियमितीकरण करवा देंगे, तो शिक्षा सहायक भर्ती तो भाई 2013 की निकली हुई है। आज आपको याद कैसे आ गई? आज आपको याद कैसे आई? और आपने तो दोनों लेटर पेड से रद्द करवाई है ना भर्तियां। तो इसीलिए मित्रों, आप इन पे भरोसा नहीं करें। और शहीद स्मारक पे जो धरना चल रहा है भाई परमजीत जसरापुर और भाई रामजीत जी पटेल के नेतृत्व में, उसका आप सहयोग प्रदान करें। निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। जय सिंह, धन्यवाद।